हम तो इंतज़ार कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो कल परसों आने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि 3 ऐसे मुद्दों के ऊपर जिसके ऊपर जनता तो आज जवाब ना मिलने में बहुत ही दुखित है। एक है कि यूपीए 2 जब से आए हैं करप्शन के ऊपर तो इतना सीरीज लगाते जा रहे हैं जैसे टेलीविज़न सीरियल आ रही है। दूसरे, हम सबको मालूम है कि प्राइस राइस महंगाई की वजह से आम आदमी तो बार बार बोलते जा रहा मगर कुछ जवाब नहीं आ रहा, इसीलिए कम से कम एक रिपोर्ट आए। तीसरी, पिछले 10 दिन से इतना सीरियस लापरवाही की उदाहरण आ रही है, मोस्ट वांटेड लिस्ट हो या तो कोपन हो, ये हेगन जा रहे हैं एक्सपायर्ड एक्स्ट्राडिशन नोटिस के साथ। देश का लड़ाई जो करप्शन के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ हो रही है, इन दोनों विषयों में भी हाफ हार्टेड पूरे मन और दिल लगा के उनका लड़ाई नहीं हो रही है। इसमें इतना लापरवाही दिखाई दे रही है, इसीलिए इन 3 मुद्दे के ऊपर जनता इनसे इनके रिपोर्ट कार्ड में क्या आ रहे हैं ऐसे सोचकर बैठे हैं। हम भी इन तीनों विषयों के ऊपर क्या बोलने वाले हैं यूपीए सरकार, इस इंतज़ार में बैठे हैं। वैसे हमारे तरफ से कुछ इसके ऊपर बोलना है तो पिछले 2 साल के यादगार जनता के आज स्वतंत्र भारत देश में यही रहेगी, ये 3 मुद्दे जो मैंने बोला। और इसके अलावा 3 एमपीस हैं तिहाड़ जेल में, एक मंत्री है वो भी तिहाड़ में। याद इसीलिए रहेगी कि कभी नहीं हुआ ऐसे, प्राइम मिनिस्टर भी सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिटन अफिडेविट दाखिल करना पड़ा घोटाले के मामले में और सीवीसी के मामले में। इसीलिए लगता है कि इस गवर्नमेंट हमें डायरेक्शनलेस लग रही है, पता नहीं कहाँ भारत देश को लेके जा रहे हैं। और अगर उनको लीडरशिप की कमी है वो तो नहीं होना चाहिए। ऐसे इतना एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड क्लीन इमेज वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ इन 3 मुद्दे में उनका एफिशिएंसी दिखाई नहीं दे रही। सो इंतज़ार करेंगे कल की रिपोर्ट के लिए। यूजी मामले में भी कनिमोझी भी जेल के अंदर उनको भी भेजा गया है, जबकि दयालु अम्माल जिनका काफ़ी ज़्यादा शेयर है वो भी बाहर है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस की चालों पर ये सब हो रहा है कि कनिमोझी अंदर गई, दयालु अम्माल को भी छोड़ा गया है, क्या कि फिर सीबीआई जानबूझ करके ऐसी लापरवाही बरत रही है? नहीं, हम तो इसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं करेंगे। बिल्कुल ये मालूम है कि सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में चल रही है और आज इस हद तक वो केस पहुंचा है कि इसलिए पहुंचा है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में हो रही है, नहीं तो और सुप्रीम कोर्ट में दायरे में जा रही है और ऑपोजिशन पार्टी, मीडिया, ये सब इतना निगरानी रख रहे हैं इसके ऊपर। इतने दूर तक पहुंचने का क्रेडिट ऑपोजिशन पार्टीज़, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। मगर इसमें एक और विषय है, इतना एक पूरे विंटर सेशन को नुकसान हुआ और उसके बाद जेपीसी आया, ऐसे पीएसी में उनके कंट्रीब्यूशन, ये सब विषय चर्चे में आना ज़रूरी है। क्योंकि क्रिमिनल साइड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो ठीक है, आगे बढ़ेगी। सीबीआई को बार बार पूछताछ करेंगे, उनसे जवाब लेंगे, इसीलिए वो एक रास्ते पे आएगा। मगर जेपीसी के द्वारा जो हम करना चाह रहे थे कि प्रोसीजर में क्या कमी हुई है और जो चेक्स एंड बैलेंसेस है सिस्टम में उसको कहाँ कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, ये सब विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और संसद में इसमें एक रिपोर्ट आना ज़रूरी है। इसीलिए वो जेपीसी में भी कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव रूप में भागीदारी लेना है। यूपीए सरकार बाहर से प्रतिबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो उससे भ्रष्टाचारी हैं उनको अंदर करा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पीएसी की रिपोर्ट आई उसका जिस तरह से विरोध किया गया, तो ऐसे में देख करके आपको लगता है कि वाकई में कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सिर्फ दिखावा कर रही है? नहीं, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी डिफेंसिव में है, क्योंकि उनके यूपीए 2 के ज़माने में ही इतने सारे घोटाले हुए और मीडिया और सुप्रीम कोर्ट और अपोजिशन लीडर्स के दबाव इतना ज़ोरदार रहने में ही कुछ ना कुछ एक्शन हो रही है। मगर एक्शन इसलिए हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है एक्शन। मगर अब तो कांग्रेस का अगर सचमुच कमिटमेंट है करप्शन के खिलाफ लड़ाने के लिए, वो जेपीसी में कम से कम पॉजिटिव तरीके में भाग लेना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव रूप में नहीं। एक सवाल और, जब यूपीए 1 का कार्यकाल पूरा होने जा रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा था अगर यूपीए 2 आती है तो 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल के दाम 9 महीने में 9 बार बढ़ चुके हैं।
तो इस पर क्या कहना है सरकार ये को? 100 दिन का प्रॉमिस में तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो फुलफिल नहीं हुआ। महिला बिल कहाँ है? 100 दिन के प्रॉमिस में बहुत सारे विषय हैं, वो कल देखेंगे उनकी रिपोर्ट में उसका जवाब क्या देने वाले हैं वो।